हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। यह मॉर्निंग के 10 बजे हुए हैं और मेरा काम ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है। दिमाग में टेंशन होने लगी है एग्ज़ाम की, इसलिए मैं काम को बीच में ही छोड़कर अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम टाइम में मेरा काम ज़्यादा देर में ख़त्म हो रहा है। यहाँ मैंने SST के टीचिंग मेथड्स को रिवाइज कर लिया है और हाँ, अब मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया है। तो अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरा 1 बजे तक फिनिश हो गया। 1 बजे मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने बैठ गई। यहाँ पर मैं SST ही रिवाइज कर रही हूँ। जो मैंने पिछले दिनों में शॉर्ट्स नोट्स बनाए हुए हैं, उन सभी को मैं रिवीजन कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा जो एग्ज़ाम है वो 24 जुलाई को है। तो आज जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो 23 जुलाई होगी और अब मेरी बिल्कुल लास्ट प्रिपरेशन चल रही है। अब मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, जो मैंने पढ़ा हुआ है उसी का मैं रिवीजन कर रही हूँ। 2:30 बज चुके हैं, बेटा स्कूल से आने वाला है। मैंने लंच लगा लिया है और हम साथ में लंच करेंगे। देन मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया। SST वाला 120 मार्क्स का टेस्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब बीच में बेटा पानी पूरी ले आया तो हम लोगों ने पानी पूरी खाई, थोड़ा सा दिमाग को मैंने फ्रेश किया। एंड देन मैं इंग्लिश का टेस्ट लगाऊंगी और देखती हूँ उसमें मेरा क्या स्कोर रहता है। इंग्लिश में मैंने 25 आउट ऑफ 30 स्कोर किया है। टोटल स्कोर 96 आउट ऑफ 150 हो गया है। अब देखते हैं कल के एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर पाती हूँ। और अब मेरा इंग्लिश में जो रैंक है वो भी 10th रैंक शो कर रहा है, जिसको देखकर बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। अब मैं, आप लोगों को पता है, टेस्ट करने के बाद मैं टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करती हूँ कि मैं कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक करती हूँ। और कुछ जो न्यू क्वेश्चन होते हैं, यूनिक क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं नोट भी कर लेती हूँ ताकि मैं लास्ट टाइम पे उनको देख पाऊँ। टेस्ट का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और अब मैंने स्टडी को छोड़ करके अपने घर के कामों की तैयारी शुरू कर दी है। टाइम 6:30 हो चुके हैं, तो मुझे अपने डिनर की प्रिपरेशन करनी है। तो फटाफट से काम करना शुरू करते हैं। अब लास्ट के दिनों में मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जब हम बच्चे थे, अपने घर पे थे, अपने मायके में थे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई के लिए टाइम मिलता था। कोई हमें बिल्कुल भी काम के लिए नहीं बोलता था। बट यहाँ सब कुछ संभालना पड़ता है, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे, बल्कि हम भी मम्मी पापा बन चुके हैं। कुछ देर स्टडी मैंने खाना बनाने के बाद की थी। देन मैंने बेटे को सुला दिया और फिर से अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। अब तो बस यही चल रहा है, सोना, खाना पीना एंड पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। आज मैं SST का ही रिवीजन कर रही हूँ। जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो शॉर्ट नोट्स मेरे अब काम आ रहे हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है। आगे जिन भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उन्हीं से ही रिवीजन हो पाता है। अदरवाइज सिलेबस तो हर वैकेंसी का इतना बड़ा होता है कि उसको कंप्लीट कर पाना मुश्किल हो जाता है। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलती हूँ किसी अदर प्रोडक्टिव व्लॉग में।